हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर dx है तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x होता है। अब प्लस 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब बराबर डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। तो dx का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा। x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z माने हैं आई इंटू dx। तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 2x आया है। x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। तो 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू dz बचेगा और लिमिट का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू log mod z होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का आपको फार्मूला बताया है, इसका वैल्यू log mod z हो जाता है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद log mod z तो z माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो z के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो log mod 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा यानी कि हो जाएगा log mod 2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो log mod 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1 यानी कि log 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। log 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, इसको याद रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। या इसको आगे बढ़ाना होगा तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log और इसके बाद log 2 और log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है। तो log के पहले मल्टीप्लाई में 1/2 है तो ये log का पावर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log और 2 के पावर में 1/2 के प्लेस पर √2 लिखेंगे। तो ये भी हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √sin5 इंटू कॉस के पावर में 5 इंटू d5 के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया। एक्सरसाइज 7.2 में बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू रहे डायरेक्ट उसको z मानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर में sin5 है तो sin5 को डायरेक्ट z मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे sin5 इज इक्वल टू z और लेट का मतलब होता है मान लेना। लेट sin5 इज इक्वल टू z। यहाँ पर देखेंगे तो d5 है तो d5 का मतलब कि डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है sin5 का तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin5 और d5 का मतलब हो गया कि फाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का करना है। d5 का मतलब हो जाएगा फाई के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin5 या डिवाइड में d5 का वैल्यू हो जाएगा cos5 इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में d5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से d5 का वैल्यू निकालेंगे तो d5
इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में कॉस फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो डी फाइव का वैल्यू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में कॉस फाइव। तो डी फाइव का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट को 0 से लेके पाई बटे में 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर साइन फाइव, तो साइन फाइव को जेड माने हैं, आई इंटू कॉस के पावर में फाइव फाइव आई इंटू डी फाइव है, डी फाइव है तो डी फाइव का वैल्यू निकाले हैं तो डी जेड डिवाइड में कॉस फाइव के इक्वल आया है। यहाँ पर कॉस फाइव से कॉस के पावर में फाइव फाइव को घटाएंगे तो कॉस के पावर में फोर फाइव बचेगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2। और इसके बाद रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1 बटे में 2 लिखेंगे। इसके बाद कॉस के पावर में 4 फाइव है तो कॉस के पावर में 4 फाइव के प्लेस पर कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटू डी जेड लिखेंगे। कॉस के पावर में 4 फाइव का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, आई इसके बाद जेड के पावर में 1 बटे में 2 आई इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। तो कॉस स्क्वायर फाइव का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। आई इसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटू डी जेड लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बटे में 2 तक, जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू 1 माइनस साइन फाइव है तो साइन फाइव को जेड माने हैं तो साइन फाइव के प्लेस पर जेड लिखेंगे, जेड स्क्वायर इसके बाद होल स्क्वायर है इंटू डी जेड लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से लेके पाई बटे में 2 तक और जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जेड के पावर में 4 और माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। 1 माइनस जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़े हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जेड के पावर में 4 और माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक है तो 0 से पाई बटे में 2 तक लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो जेड के पावर में 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो जेड के पावर में 1 बटे में 2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद जेड के पावर में 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई जेड के पावर में 4 से कराएंगे तो जेड के पावर में 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई जेड के पावर में 4 से कराएंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देंगे, जेड के पावर में 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू जेड स्क्वायर से कराएंगे तो जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू जेड स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। इसके बाद जेड के पावर में 1 बटे में 2 प्लस जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू जेड के पावर में 4 का वैल्यू बताना है। कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर पावर को ऐड करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1 बटे में 2 प्लस 4 हो जाएगा। पावर का मतलब हो जाएगा कि पावर 1 बटे में 2 और 4 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 1 9 बटे में 2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐड किए हैं। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 2 इंटू जेड के पावर में बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू जेड के पावर में 2 का वैल्यू हो जाएगा 5 बटे में 2 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 और जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू डी जेड लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 9 बटे में 2 इंटू डी जेड का। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -2 कांस्टेंट है तो -2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 5 बटे में 2 इंटू डी जेड का।
इसके बाद देखेंगे तो जेड के पावर में 1/2 इंटू डी जेड का वैल्यू बताना है। आपको एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू जेड के पावर में एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर या एन के प्लेस पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फार्मूला पर, तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखना है। अब प्लस का साइन देने के बाद इसको भी तोड़ेंगे जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फार्मूला पर, क्योंकि 9/2 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 9/2 प्लस 1 डिवाइड में 9/2 प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू है π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद -2 इसको भी तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फार्मूला पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 5/2 प्लस 1 डिवाइड में 5/2 प्लस 1। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखना है। अब प्लस का साइन देने के बाद जेड के पावर में 9/2 प्लस 1 का वैल्यू 11/2 डिवाइड में 11/2 अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल रखना है। इसके बाद -2 जेड के पावर में 5/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 7/2 डिवाइड में 5/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 7/2 अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल रखना है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड, तो जेड का वैल्यू रखेंगे sin फाई, क्योंकि जेड का वैल्यू है sin फाई है, तो जेड के प्लेस पर sin फाई रखेंगे तो sin फाई। इसके बाद पावर में 3/2 है तो पावर में 3/2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखना है। अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर जेड का वैल्यू sin फाई रखेंगे, तो जेड के प्लेस पर sin फाई रखेंगे तो sin फाई। इसके बाद देखेंगे तो पावर में 11/2 है। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में 11/2 है, तो 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2/11। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद हो जाएगा -2। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 डिवाइड में 7 हो जाएगा। इसके बाद जेड, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे sin फाई, तो sin फाई। अब पावर में 7/2 है तो पावर में 7/2 रखेंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 के इक्वल रखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 डिवाइड में 3 है, तो 2/3 को बाहर ले लेंगे
2/3 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू π/2 है। इसका मतलब कि फाइव के प्लेस पर अपर लिमिट π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और फाइव के प्लेस पर π/2 और इसके बाद पावर में 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। इसके बाद फाइव के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे। तो साइन अब फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे और पावर में 3/2 है। फाइव के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो प्लस यहाँ पर है 2/11 तो 2/11 को बाहर ले लेंगे। 2/11 कोष्टेंट है तो 2/11 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू π/2 रखेंगे। सबसे पहले फाइव के प्लेस पर तो फाइव के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो साइन π/2। इसके बाद देखेंगे तो होल पावर में 11/2 है। इसके बाद फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे तो फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे तो साइन 0 और इसके बाद होल पावर में 11/2 है। फाइव के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं और इसके बाद -2 है तो -2 और यहाँ पर देखेंगे तो 2/7 कोष्टेंट है तो 2/7 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो फाइव के प्लेस पर अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो साइन और फाइव के प्लेस पर 7π/2 रखेंगे और पावर में है 7/2 है। और इसके बाद देखेंगे तो फाइव के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे तो साइन और फाइव के प्लेस पर 0 रखेंगे और इसके बाद देखेंगे तो पावर में 7/2 है। फाइव के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और इसके बाद देखेंगे तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है तो 1 के पावर में 3/2 है तो 1 के पावर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू 1 होता है यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 के पावर में भी कोई भी नंबर हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे तो प्लस 2/11 और यहाँ पर साइन π/2 तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है और 1 के पावर में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब माइनस का साइन देने के बाद साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 के पावर में कोई भी नंबर हो तो इसका वैल्यू 0। अब इसके बाद देखेंगे तो -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड में 7 है -4 डिवाइड में 7 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू 1 लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 के बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 के पावर में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 का मल्टीप्लाई 1 - 0 तो 1 - 0 का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 2/3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/3 और इसके बाद प्लस 1 - 0 का मतलब हो जाएगा 1 और 2/11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/11 और इसके बाद 1 - 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अब -4/7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -4/7 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3, 11 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 3 × 11 × 7 एलसीएम हो जाएगा। 3 × 11 × 7 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22 i × 7 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 2i × इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 हो जाएगा और माइनस का साइन देने के बाद 4 है और यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 22 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 और प्लस 42 और इसके बाद माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 33 i × 7 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 154 और प्लस 42 तो 154 अब 42 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। अब 132 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसके बाद 6 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 64 डिवाइड में 33 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी कि 2, इसके बाद देखेंगे
तो हो जाएगा 231 हो जाएगा, यानी कि 64 डिवाइड में 231, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला बताया गया है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक और साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x आई इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स x का आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो tan इनवर्स x और dx के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया हो तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आई लेट, तो कैपिटल आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बाद कैपिटल ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कैपिटल ई का मतलब एक्सपेंशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। tan इनवर्स एक्स को देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद देखेंगे तो dx को अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं। तो आई लेट में सबसे पहले tan इनवर्स x आता है, यानी कि tan इनवर्स x वाले को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद dx को सेकंड फंक्शन मानेंगे और दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2, और दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट का जब करते हैं सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद एक बार फुल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर tan इनवर्स x लिखेंगे आई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है dx, तो dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं तो dx का इंटीग्रेशन केवल x हो जाता है। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है आई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है dx, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा, dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x हो जाएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाले हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसके बाद देखेंगे तो x इंटू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू tan इनवर्स x, अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड आई इंटू एक्स आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। यहाँ पर x से x को कटाएंगे, अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसके बाद x इंटू tan इनवर्स x, इसके बाद देखेंगे तो -1 बटे में 2 कांस्टेंट है तो -1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू dz बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z हो जाएगा, तो log mod z, तो z का वैल्यू लिखेंगे, z माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो z के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे,
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट का मतलब हो जाएगा कि एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे। इसके बाद टाइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो 1 आई इंटू टाइन इनवर्स 1, तो 1 इंटू टाइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा टाइन इनवर्स 1, और टाइन इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा टाइन इनवर्स, और 1 के प्लेस पर टाइन पाई बटे में 4 लिखेंगे, क्योंकि टाइन पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। और इसके बाद -1 बटे में 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लॉग मोड 2 हो जाएगा। और इसके बाद एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो 0 में टाइन इनवर्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 1 बटे में 2 इंटू लॉग 1 प्लस 0 का मतलब हो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, अब माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। और इसके बाद देखेंगे तो टाइन इनवर्स से टाइन को हटाएंगे तो पाई बटे में 4, और इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 2 आई इंटू लॉग 2। और इसके बाद देखेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 का मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि आगे वाला नेक्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई पाई बटे में 4 से कराएंगे तो 2 इंटू पाई बटे में 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बटे में 4। और इसके बाद माइनस का साइन देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 से कराएंगे तो 2 इंटू 1 बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 से 2 को घटाएंगे और 2 से 4 को घटाएंगे तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस लॉग 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो आपको बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको डायरेक्ट जेड मानते हैं। रूट के अंदर में x प्लस 2 है यानी कि x प्लस 2 को डायरेक्ट जेड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर dx है तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक, आई इसके बाद x आई इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू dz लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो dz का मतलब कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर z का टर्म है, रूट अंडर z में भी z का टर्म है, तो x को भी z का टर्म बताएंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे z के फॉर्म में। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 2 हो जाएगा, x का वैल्यू z माइनस 2 हो जाएगा, तो x के प्लेस पर z माइनस 2 रखेंगे। आई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक, आई x के प्लेस पर z माइनस 2 इंटू रूट अंडर z है, तो रूट अंडर z के प्लेस पर z के पावर में 1 बटे में 2 इंटू डी जेड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक, और z का मल्टीप्लाई z के पावर में 1 बटे में 2 से कराएंगे तो z इंटू z के पावर में 1 बटे में 2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई z के पावर में 1 बटे में 2 से कराएंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ dz लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो z के पावर में 1 का मल्टीप्लाई z के पावर में 1 बटे में 2 से कराएंगे, तो जब भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि पावर का मतलब हो जाएगा 1 और 1 बटे में 2 को ऐड करेंगे, तो z के पावर में 1 और 1 बटे में 2 को ऐड करेंगे तो 3 बटे में 2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 इंटू जेड के पावर में 1 बटे में 2 आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा,
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 3/2 का, तो इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 3/2 का, इंटीग्रेशन के साथ डी जेड लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक। इसके बाद -2 कोस्टेंट है तो -2 को बाहर में लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 1/2 का इंटू डी जेड लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर, क्योंकि 3/2 एक नंबर है तो जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 3/2 प्लस 1 और डिवाइड में 3/2 प्लस 1, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद -2, इसको भी तोड़ेंगे जेड एन के फार्मूला पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 है, डिवाइड में 3/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 और लिमिट का वैल्यू 2 से 0 तक, अब -2। इसके बाद देखेंगे तो जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/5, तो 2/5 को बाहर ले लेंगे क्योंकि 2/5 कांस्टेंट भी है। और इसके बाद देखेंगे तो जेड का वैल्यू रखेंगे x प्लस 2, तो जेड के प्लेस पर x प्लस 2 रखेंगे, अब पावर में 5/2 है, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद -2 इंटू, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 और डिवाइड में 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो जेड का वैल्यू रखेंगे x प्लस 2, अब पावर में 3/2 है, अपर लिमिट का वैल्यू 2 रखेंगे, और इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर सबसे पहले 2 रखेंगे, यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई में है तो 2/5 आई इंटू x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, अब 4 के पावर में 5/2 आई, इसके बाद x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर में 5/2, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो -2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 डिवाइड में 3 हो जाएगा, तो -4 डिवाइड में 3, और इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो 4 के पावर में 3/2, और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 2, और 2 के पावर में 3/2 है। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड में 5, इसके बाद देखेंगे तो 4 है तो 4 के प्लेस पर 2² लिखेंगे, और पावर में 5/2 है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर में 1/2 है इंटू 5 लिखेंगे, 2 के पावर में 5/2 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर में 1/2 और यहाँ पर इंटू 5 लिखेंगे, और इसके बाद देखेंगे तो -4 डिवाइड में 3, अब 4 है तो 4 के प्लेस पर 2²
अब पावर में 3/2 है। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 के पावर में 1/2, अब पावर में 3 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड में 5। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो 2 के पावर में 5, तो 2 के पावर में 5 का वैल्यू हो जाएगा 32 हो जाएगा 32। इसके बाद माइनस का साइन देंगे 2 के पावर में 1/2 है, तो 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा कि रूट अंडर 2 हो जाएगा। और रूट अंडर 2 पावर में 5 है, यानी कि रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराएंगे, तो रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराएंगे तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, तो रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू रूट अंडर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर में 1/2 और पावर में 5 का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 4/3, इसके बाद देखेंगे तो 2 से 2 को घटाएंगे, 2 के पावर में 3 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 के पावर में 1/2 है, तो 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई पावर 3 का मतलब कि 3 बार कराएंगे, तो रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर 2 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 का मल्टीप्लाई 32 से कराएंगे तो 64 डिवाइड में 5, और इसके बाद माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रूट अंडर 2 और डिवाइड में 5, और इसके बाद माइनस 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और डिवाइड में 3, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रूट अंडर 2 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 3 और 3, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 3 हो जाएगा, अब माइनस 8 रूट अंडर 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 32 इंटू 5 हो जाएगा, इसके बाद प्लस 8 रूट अंडर 2 इंटू 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 192 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 24 रूट अंडर 2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 160 हो जाएगा, और प्लस 40 रूट अंडर 2 डिवाइड में 15 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 192, इसके बाद माइनस 160 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे तो माइनस 24 रूट अंडर 2 और प्लस 40 रूट अंडर 2 का वैल्यू हो जाएगा 16 रूट अंडर 2 हो जाएगा, 16 रूट अंडर 2 डिवाइड में 15 है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 16 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइड में 15, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 16, यहाँ पर रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे तो रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे और डिवाइड में 15 दिया गया है, और रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और डिवाइड में रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 2 नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि 2 के साथ रूट अंडर 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2, और इसके बाद प्लस रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 16 रूट अंडर 2 डिवाइड में 15 इंटू रूट अंडर 2 प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले cos x को z मानेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। यहाँ पर माइनस साइन x दिया गया है, यानी कि cos x को z मान लेंगे। लेट cos x इज इक्वल टू z। अब cos x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz और डिवाइड में माइनस साइन x के इक्वल हो जाएगा।
dx का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक और इसके बाद साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स को जेड माने हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू आया है डी जेड और डिवाइड में माइनस साइन एक्स आया है। यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स को 1 टाइम्स में घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो -1 कांस्टेंट है तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक और इसके बाद देखेंगे तो 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर अब +1 है तो जेड स्क्वायर अब +1 का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड में ए टाइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1 बटे में ए टाइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल होता है। तो कुछ पल के लिए जेड को एक्स मान लेंगे और 1 को ए मानेंगे और जेड को एक्स मानेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी और जेड को एक्स मानेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में ए तो ए माने हैं 1 को और इसके बाद टाइन इनवर्स एक्स तो एक्स माने हैं जेड को और डिवाइड में ए तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइन इनवर्स और जेड तो जेड का वैल्यू रखेंगे तो जेड माने हैं cos x को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे cos x अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो cos π/2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो टाइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो टाइन इनवर्स 0 का मतलब होता है टाइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे टाइन 0 डिग्री। और इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो cos 0 का वैल्यू 1 रखेंगे तो टाइन इनवर्स 1 हो जाएगा और टाइन इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा टाइन इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा टाइन π/4। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यहाँ पर टाइन इनवर्स से टाइन को कटाएंगे 0 और माइनस टाइन इनवर्स से टाइन को कटाएंगे तो π/4। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस π/4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।